यहाँ तक एग्जाम्पल 4.1, 4.2, 4.2 डाउट नहीं, आगे लिखते हैं मोशन इन प्लेन। ओके, तो पहले हम लोगों ने वेक्टर सब देख लिया और अब हम देखेंगे कि मोशन में उस वेक्टर्स का किस तरह से यूज करना है। मोशन इन अ प्लेन, पहला जो चैप्टर था इसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या है मोशन इन अ प्लेन? मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है? मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है भाई? 2D या हेलो 3D में? 2D में सर। 2D में, 3D नहीं होगा। ओके, बिकॉज 3D में जब मोशन होता है तो मोशन इन स्पेस कहेंगे, प्लेन नहीं कहेंगे। प्लेन मतलब एक सरफेस, तो सरफेस जो आएगी वो 2D के अंदर ही आएगी। ओके सर। ओके, चलो सो लिख लो पहले मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन refers to motion of any object on a surface and on a curved path। उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा? कर्व्ड पाथ होगा। ओके, अब देखो जब भी हमको, हम लोगों ने क्या सीखा है? हम लोगों ने सिर्फ क्या सीखा है? हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन सीखी थी जिसके अंदर 1D मोशन हो रहा था। जब मैं 2D मोशन पढ़ रहा हूँ, ओके 2D मोशन चल रहा है, तब हम क्या करेंगे? 1D मोशन को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, सॉरी 2D मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके 1D में कन्वर्ट कर लेंगे। समझ में आ रहा है? यस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि मान लो एक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस क्यों बनाया? बिकॉज मुझे मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एटलीस्ट दो नंबर की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसा जा रहा है, इस पाथ पे जा रहा है। ओके, सो देयर विल बी इनफाइनाइट डायरेक्शन। पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने में वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, दूसरी चीज, हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक्स कॉबा वाई का यूज करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट यस सर। ज्योमेट्री का यूज करना पड़ेगा बेसिकली। ओके, अब मैं क्या करता हूं, इसी मोशन को दो स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कर देता हूं। तो इसके ये मोशन को दो स्ट्रेट लाइन में कैसे डिवाइड करेंगे? कोई विजुअलाइज कर सकता है कि भाई ये स्ट्रेट लाइन पे जा नहीं रहा, तो मुझे स्ट्रेट लाइन में डिवाइड कैसे करना है इसको? हाउ कैन वी छोटे डिवाइड छोटे दिस पार्ट्स मोशन करेंगे। इनटू टू स्ट्रेट स्मॉल लाइंस? कंपोनेंट नहीं, छोटे हाँ, पार्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे और सोचो सर वो कुछ। इनिशियल और फाइनल लेके को कर देंगे। डायरेक्टली ज्वाइन कर देंगे। अरे ए और बी को ज्वाइन करने से एवरेज एवरेज सब कुछ मिल जाएगा मुझे। मुझे उसका सर एक्चुअल मोशन रिप्रेजेंट इनिशियल करना और है। फाइनल को लेके डायरेक्शन कर। अरे उससे तो एवरेज सर मोशन एक्स मिलेगा। और वाई एक्सिस से लाइन ज्वाइन कर देंगे परपेंडिकुलर पॉइंट पे। किसकी किसकी एक्स और वाई एक्सिस से ज्वाइन कर देंगे? और कोई भी डिस्क्रीट पॉइंट पे सर ओरिजिन से ए और बी तक जाएं। ओरिजिन से ए और बी तक गया मतलब अभी भी समझ में नहीं आया। दो स्ट्रेट लाइंस इसको तब मुझे बन जाएगी ना सर। कैसे बताओ, कैसे बनाओ स्ट्रेट लाइन? ओरिजिन से क्या करूं मैं? ए और बी को इंडिविजुअली कनेक्ट कर दें तो उससे क्या मिलेगा? लो तो मैंने ए को कनेक्ट फाइनल कर लिया। वैल्यूज तो सेम रहेंगी कौन सी फाइनल वैल्यू? ए एंड बी की बी सर। को कनेक्ट कर लिया। अरे मेरे मेरा मेरा मकसद क्या है वो सोचो। मेरा मकसद ये है, मेरा मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये बॉल जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है, वो हर एक पॉइंट पे इस तरह से जा रहा है। मुझे इसके मोशन को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है। तो ए और बी को मैं ओरिजिन से कनेक्ट करूंगा, उससे स्ट्रेट लाइन में कैसे कन्वर्ट होगा? इसका मोशन तो यही हो रहा है। सर पॉइंट जोड़ जोड़ के एक पॉइंट जोड़ के। तो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी मोशन, इसका मोशन तो इसमें हो रहा है ना। मैं तो ये इमेजिनरी लाइन से ज्वाइन कर रहा हूँ, उससे क्या फर्क पड़ेगा? यस सर। उससे उसकी पोजीशन मिल सकती है। हाँ, कि यहाँ से मैं यहाँ ज्वाइन करूँ तो मुझे ए पॉइंट की पोजीशन मिलेगी, यहाँ से इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे ये जो पॉइंट होगा उसकी पोजीशन मिलेगी, यहाँ से इसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे इस पॉइंट की पोजीशन मिलेगी। समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर, हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। यस सर। ओके, क्योंकि मेरा रेफरेंस पॉइंट ये है, यहाँ से मैं इन सबको ज्वाइन कर रहा हूँ हर एक पॉइंट को, तो उससे मुझे क्या मिलेगा? उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन मिलेगी। मुझे वो नहीं करना है। मैं क्या करना चाहता हूँ?
मुझे इसके मोशन को ही स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करना है, बिकॉज मुझे स्ट्रेट मोशन नहीं आता है। सर तो ये मुझे कर्व में मोशन हो रहा है, कैसे पॉजिटिव करना है वो एक्स नहीं एक्सिस पता। की तरफ मूव कर रहा है, तो एक लाइन परपेंडिकुलर एक्सिस से पॉजिटिव की तरफ डाल दे तो हो जाएगा। नहीं समझ में नहीं आया तुम जो बोल रहे हो, थोड़ा बहुत सही बोल रहे हो पर समझ में नहीं आ रहा है क्या बोलना चाहते हो। सर जैसे ये ए से बी है तो पर वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के उस तरफ जा रहा है, तो सर हम उसको सब हाँ हटाकर एक्स एक्सिस से एक परपेंडिकुलर वाई पे डायरेक्ट पॉजिटिव एक्सिस पे कर देना तो हो जाएगा, वही तो उसकी डायरेक्शन है। मतलब क्या करूं मैं, बताओ यहाँ से क्या करूं वो बताओ। सर मतलब एक लाइन परपेंडिकुलर वो उससे पैरेलल कर दो एक्स किससे एक्सिस से। किससे एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर, एक्स एक्सिस से या वाई एक्सिस? एक्स एक्सिस से एक्स से परपेंडिकुलर वो ऐसे, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल ऐसे पैरेलल पैरेलल एक्स से पैरेलल लाइन बनाऊं बी और तक। यहाँ से ऐसे चला जाऊं ऐसा, हाँ वही तो। तो पैरेलल नहीं होगी ना, बी तक जाएगी तो स्लाइंट हो जाएगी। मतलब ये तब तो एक ही डायरेक्शन में जा रहे उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये तो मैंने ग्राफ मतलब मैंने इस तरह का बताया। मान लो ऐसा भी तो मोशन हो सकता है, ऐसा भी मोशन हो सकता है, ए से बी इस पाथ पे जाए, तब क्या करोगे? हैं। जा तो वो एक ही तरफ रहा है ना, वो सर बंदा हम घूम लोग फिर के कहीं। हम लोग सर उस पॉइंट पे देखेंगे कि उस पॉइंट पे उसमें एक्स कितना चला और वाई में एक्स में कितना चला, वाई में कितना चला। देखो बेटा, एक सिंपल चीज बता देते हैं। कोई भी 2D मोशन है ना, हमें सिर्फ 1D मोशन करना आता है। हमें 1D मोशन को सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व करते हैं? v = u + at, याद आया ना सबको? इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते थे, या Yes, फिर हम sir. क्या करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, या फिर डिफरेंशिएशन करते थे, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमने जो इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से मोशन इन स्ट्रेट लाइन करना आ गया, मोशन इन प्लेन करना है, तो मुझे जो आता है उसी को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, मोशन इन प्लेन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो किसी ने दिमाग लगाया, किसी ने सोचा मैं यहाँ पे एक ट्यूबलाइट रख देता हूँ। क्या रख दिया मैंने यहाँ पे? यहाँ पे क्या रख दिया भाई? ट्यूबलाइट। दिस इज अ ट्यूबलाइट। ट्यूबलाइट रखने से क्या होगा? ट्यूबलाइट रखने से क्या होगा बे? उसके हर एक पॉइंट लाइट का जो है शैडो फॉर्म होगा ना, शैडो फॉर्म हो जाएगा। हर एक पॉइंट पे जब ए से बी तक जा रहा है तो उसका शैडो फॉर्म होगा, और उसका जो शैडो फॉर्म हो रहा है ना, उसको मैं एक्स एक्सिस पे स्क्रीन रख देता हूँ। ऐसा इमेजिन करो कि मैंने एक्स एक्सिस पे स्क्रीन रख दी, तो जब ये ए जा रहा है तो उसी हिसाब से उसका जो शैडो बनेगा वो धीरे धीरे ए से बी तक जाएगा, हाँ या ना? उसका शैडो जो फॉर्म हो रहा है वो धीरे धीरे ए टू बी जाएगा। सो अगर मैं इस शैडो को अगर इमेजिन करूं या शैडो की स्टडी करूं, तो ये शैडो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है, ओके। अच्छा, अगर मान लो पाथ ऐसा ना हो, मान लो यहाँ से पाथ ऐसा घूम के फिर वापस यहाँ से ऐसा आके वापस जाए, इस तरह का पाथ हो, तभी भी क्या होगा? तभी भी उसका जो शैडो होगा वो तो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तब स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, पहले ऐसे आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर वापस आगे जाएगा उसका शैडो, हाँ या ना? अरे जब ये ऐसा टर्न लेगा तो शैडो भी पीछे आएगा, फिर वापस आगे जाएगा शैडो। सर बट आया अगर वो समझ में? 2D मोशन है तो फिर वो तो एक लाइन पे ओवरलैप हो जाएगा ना। हाँ ओवरलैप ही होगी, मतलब इसका जो ये 1D मोशन होगा वो ऐसा होगा, यहाँ से ऐसा दिखेगा शैडो, फिर वापस आएगा, फिर वापस आगे जाएगा, इस तरह का हाँ भाई, शैडो तो दिखेगा। सर फिर तो वो नोटिसेबल ही नहीं होगा ना, क्या नोटिसेबल नहीं होगा? वो जो एक बीच में वापस जा रहा है शैडो वो। तो दिखेगा ना यार, शैडो तो दिखेगा ना, आगे जा रहा है फिर वापस आ रहा है फिर वापस आगे जा रहा है। तुम किसको नोटिस करने की बात कर रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ कि हमको ये नहीं पता चलेगा ना कि कब शैडो पीछे जा रही है, क्योंकि हर वक्त शैडो तो नीचे लगी रही है, तो ओवरलैप से फर्क तो हाँ पड़ेगा नहीं शैडो को। अरे पड़ेगा ना, क्यों नहीं पड़ेगा? हर हर मूवमेंट पे बॉल तो बेटा हमारा शैडो तो एक ही बनेगा, इनफाइनाइट बॉल थोड़ी है। पहले जब इधर था बॉल तो शैडो उधर इधर बना, बॉल इधर आया शैडो आगे गया, मतलब मुझे यहाँ से शैडो आगे मूव होता हुआ दिखेगा नहीं दिखेगा? यस सर। हाँ या ना? फिर मान लो शैडो यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो मुझे दिखेगा कि शैडो भाई हाँ यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से स्ट्रेट लाइन में जाके इधर तक पहुंचा। फिर जब ये ऊपर जाएगा ऐसा टर्न लेगा ऐसा, तो मुझे उसका शैडो वापस पीछे आता हुआ दिखेगा, यस सर। और फिर वापस आगे जाता दिखेगा।
तो मुझे शैडो का जो मोशन दिखेगा वो तो स्ट्रेट लाइन में दिखेगा ही दिखेगा। आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। कोई डाउट? सबको समझ में आया ये? यस सर। तो मैंने क्या किया, इसका जो भी मोशन हो रहा था उसको यहाँ पे ट्यूबलाइट लगा के शैडो को देख लिया। इसके शैडो से देखने के क्या पता चला कि इसका स्ट्रेट लाइन में मोशन कैसा हो रहा है ऑन एक्स एक्सिस। दूसरा मैं क्या करूंगा, दूसरी ट्यूबलाइट लगाऊंगा इधर, यहाँ भी एक ट्यूबलाइट लगा दी। ये ट्यूबलाइट क्या वाई करेगा, एक्सिस पर शैडो आएगा। वाई एक्सिस पे शैडो क्रिएट करेगा। यस और सर। वाई एक्सिस पे जो शैडो फॉर्म होगा वो देखो कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर होगा इनिशियली, फिर नीचे आएगा, फिर और नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर और ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, और फिर वापस ऊपर जाएगा, ऐसा इस तरह से। तो इसका शैडो कहाँ ट्रैवल करेगा, ऐसा कुछ ट्रैवल करेगा, ऐसा कुछ होगा। यस सर। यस सर। स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा बेसिकली, अप डाउन अप डाउन। सो कोई भी मोशन हो रहा है उस पूरे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, उसके एक एक्स कंपोनेंट बना दिया और उसका एक वाई कंपोनेंट बना दिया। समझ में आया? सो मैंने Yes, sir. जो 2D मोशन हो रहा था, जो 2D मोशन हो रहा था उसको मैं 2 1D मोशन में कन्वर्ट कर लिया। 2D मोशन को मैंने क्या किया, 2 1D मोशन में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है? यस सर। अरे हाँ ना, यस बोलो। सर वो जो आपने जो लाइन ड्रॉ की है तो उसको कैलकुलेट करना हो तो जो पॉइंट्स हैं उसके बीच में डिस्टेंस कम करके हम अगर टैंजेंट ड्रॉ कर दें, मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस रख के टैंजेंट ड्रॉ कर दे तो भी तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना? क्या चीज इसकी बात कर रहे हो, पाथ की बात कर रहे हो? पाथ पे सर जो डिस्कस पॉइंट्स आपने, करें। हाँ, पाथ पे जो आपने पॉइंट्स क्रिएट पाथ पे किए ना, हैं ना, हाँ, हाँ तो वो पॉइंट्स में डिस्टेंस नेग्लिजिबल लेट्स से करके ऐसा जा रहा उसमें है। से हाँ, पाथ से डिस्टेंस नेग्लिजिबल करके उससे डायरेक्शन मिलती है कि भाई इनिशियली ये डायरेक्शन में जा रहा है टेंजेंट बनाने के। यही हाँ, तुम बोल रही हो? मतलब वो, हाँ, वो जो आपने नेग्लिजिबल डिस्टेंस किया तो थोड़ा स्लोप जैसा जो बन रहा है, अगर हम नीचे से ट्राइंगल से कनेक्ट हाँ, कर दें उन दोनों पॉइंट्स को तो स्लोप जैसा बन रहा है, वहां से टेंजेंट जाने दें, तो वैसे तो हम स्लोप कैलकुलेट करके भी वो पाथ को कैलकुलेट कर सकते हैं ना? पाथ को कैलकुलेट नहीं करेंगे ना हम लोग उससे क्या पता है, जो टेंजेंट जो बना रहे हो ना उससे डायरेक्शन पता चलेगी कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है। आया समझ में? बट सर टेंजेंट बनाने से क्या डिफरेंशिएशन में मिलेगा? मतलब स्लोप कैलकुलेट कर रहे थे ग्राफ में, तो उसमें भी तो हाँ, ऐसे ही यूज कर रहे थे ना हम लोग वो पाथ कैलकुलेट यस, करने के लिए। हम जो डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, सोचो, ग्राफ बनाया था। तो पहली बात, ये ग्राफ नहीं है, दिस इज अ पाथ। डिफरेंशिएशन में जो यूज किया था वो क्या था, ग्राफ लिया था, किसके एक्सिस के बीच में, एक्स वर्सेस टी, डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था। ओके? यस या फिर सर। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाया था। उससे क्या मिलता था, उससे मुझे मिलता था dx बाई dt मिलता था, मतलब कितना आगे गया कितने टाइम में। ओके? इसका स्लोप मुझे क्या देता था, dv बाई dt, मतलब यूनिट टाइम के अंदर बहुत स्मॉल टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया ये देता था। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y एक्सिस है और x एक्सिस है। तो अगर मैं इसमें डिफरेंशिएशन यूज करूंगा ना तो मुझे मिलेगा dy बाई dx। हाँ या ना? यस। इससे क्या पता चलेगा, इससे ये पता चलेगा कि भाई dx में कितना चला एज कंपेयर टू dy में कितना चला। मतलब ये बोलना चाहता हूं मैं कि अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता, a से b अगर ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा होता तो इसका जो dy बाई dx आता वो तो 0 आता, चाहे x में कितना भी चेंज हो रहा है, y में कोई चेंज नहीं आ रहा। आया समझ में? आप रिपीट करेंगे, नहीं पता चला। हाँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ बेटा कि इस कंडीशन में जहाँ पे मैं एक जगह पे x एक्सिस ले रहा हूँ, एक जगह पे y एक्सिस ले रहा हूँ, वहां पे जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, मुझे ये मिलेगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट x में कितना चला एज कंपेयर टू y में कितना चला। यस सर। समझ में आ रहा है? यस। मतलब अगर ये मान लो ऑब्जेक्ट a से b ऐसा स्ट्रेट लाइन में जाता तो dy बाई dx का आंसर कितना आता, 0। x में तो बहुत सारा चल गया वो, और y का कुछ भी चेंज नहीं हुआ, y एक्सिस पे उतना ही चल रहा है, y एक्सिस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये 0 आता। समझ में आ रहा है? यस सर।
यस सर। चलो दूसरा सोचते हैं कि मान लो ये यहाँ से ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऐसा जा रहा है, बी पॉइंट यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, स्ट्रेट लाइन की अभी बात करते हैं। तो इसमें क्या मिलेगा, dx और dy जो होगा वो बेसिकली क्या होगा, दिस इज योर dx, ये तुम्हारा dx जैसा होगा, और ये तुम्हारा dy होगा, हाँ या ना? Yes. चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो dy बाय dx मुझे क्या देगा, थीटा देगा, कि भाई ये कौन सी एंगल पे घुस जा रहा है, ये a से b कितने एंगल पे मोशन कर रहा है वो पता चलेगा। Yes. आया समझ में? Yes. मतलब एक्स वाई एक्सिस के अंदर जो पाथ बन रहा है, ये बहुत अच्छा चीज हमने डिस्कस किया बेटा, कि एक्स वाई एक्सिस में अगर मान लो अब ऐसा जा रहा है, ओके, ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, मैं कहीं पे भी स्लोप निकालूंगा तो उस स्लोप से बेसिकली मुझे टेंजेंट मिलेगा। तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या रिप्रेजेंटेशन होगा इससे, Direction. डायरेक्शन ऑफ मोशन। समझ में आ रहा है? ओके, इससे मुझे कितना आगे बढ़ा या फिर क्या बोलते हैं, इसकी पोजीशन में क्या चेंज आया वो पता नहीं चलेगा, सिर्फ उस पर्टिकुलर मोमेंट पे डायरेक्शन क्या होगी वो पता चलेगा डिफरेंशिएशन से। Yes. ओके, क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस लिया है। अगर मैं ग्राफ बनाता, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाथ, दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट, पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। जबकि हमने फर्स्ट चैप्टर में जो पढ़ा था उसमें टाइम और डिस्प्लेसमेंट, ओके, एस या फिर डी लेते थे या फिर एक्स भी लेते थे, एस लेते थे। मान लो ये ग्राफ ऐसा है, तो इसके हर एक पॉइंट पे स्लोप बनाने से क्या मिलेगा, टेंजेंट बनाने से क्या मिलेगा, दिस रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्पीड मिलेगी। आ रहा है समझ में? Yes, sir. बिकॉज एक्स एक्सिस पे टाइम लिया है, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस लिया है, तो यहाँ पे स्लोप जो होगा, डिफरेंशिएशन जो होगा वो देगा ds अपॉन dt, चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्पीड। तो यहाँ पे मुझे स्पीड मिलती, यहाँ पे मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन मिलेगा। सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, ये तो आपने 1D लिया है ना, मोशन इन 1D जो पाथ है इसके लिए होगा ना मेरे। हाँ, ये जो ऊपर वाला है वो मोशन इन 1D भी हो सकता है, 2D भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बेटा। नहीं सर, मैं पहले मोशन इन वाले 1D की में बात डिस्कस कर किया रहा था। हूँ, ये भी पाथ। हाँ, ये इसकी बात करो, इसकी बात करो, सर पहले वाले की। इसकी हाँ नीचे सर। वाले की। तो ये तो मोशन इन 2D होगा ना बेटा, ये इसी पाथ पे जा रहा है, ये इसी पाथ पे चल रहा है। मान लो यहाँ पे अहमदाबाद है, यहाँ पे बड़ौदा है, ओके, और हम लोग हेलीकॉप्टर से इसको देख रहे हैं, एक कार को देख रहे हैं, ऐसा चल रहा है ये ग्राफ। ये रिप्रेजेंटेशन क्या कर रहा है कि मेरी एक कार है, अहमदाबाद से बड़ौदा जा रही है, वो ऐसी दिख रही है। समझ में आ रहा है क्या बनाया है? सर पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट बना है, जिस पाथ पे जा रहा है उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया है। जबकि पहले जो हम लोग बनाते थे ऐसा वैसा, वो क्या था, टाइम एज रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, वो चल रहा है। यहाँ पे मुझे टाइम पता नहीं चलेगा। यहाँ पे टाइम पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेलीकॉप्टर के साथ मैं एक घड़ी लेके बैठूंगा, जैसे ही यहाँ से निकला घड़ी में स्टॉप वॉच चालू कर दूंगा, जैसे इधर पहुंचा स्टॉप वॉच बंद करूंगा। टाइम इधर कहीं नहीं दिख रहा है, जबकि इधर क्या दिख रहा था, टाइम दिख रहा था, इधर पाथ नहीं दिख रहा था। सर तो Clear पहले हो रहा है वाले सबके लिए? में हमारे पास टाइम डिस्टेंस कोई तीनों नहीं है, मतलब ग्राफ नहीं है वो इसके लिए। हाँ, यहाँ पे कुछ ग्राफ नहीं है, ये तो हमारा रास्ता दिख रहा है। ये जो मैं बता रहा हूँ क्या है, ऑब्जेक्ट का ट्रैवल करने का रास्ता है। आया समझ में यस सर। सबको? यस सर। कोई मतलब डाउट? 2D तो में ये जो रास्ता था, और 2D में डिफरेंशिएशन करने का कोई फायदा ही नहीं है। करेंगे ना 2D में डिफरेंशिएशन करेंगे 2D में भी डिफरेंशिएशन होगा, बट बेटा डिफरेंशिएशन हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में सोचा जाता है। अच्छा, ओके यहाँ पे सर। ये पाथ दिखा रहा है, यस, ठीक है, तो पाथ का तो कुछ हम कर सकते हैं। यस ठीक है, सर। पाथ का डिफरेंशिएशन करने से डायरेक्शन मिलेगी, पाथ का डिफरेंशिएशन करने से डायरेक्शन मिलेगी, dy by dx करने से। ओके, यस सर। हाँ बोलो। तो मतलब अगर हम लोग dy by dx पोजीशन का कर रहे हैं तो हमें डायरेक्शन मिलेगी। dy by dx पोजीशन का कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो डायरेक्शन मिलेगी। जो ये इस सर y पाथ और का x कर तो रहे हैं, पोजीशन ही का है, नहीं, y पोजीशन और का x नहीं, तो पाथ का। पोजीशन। हाँ, y और x
पोजीशन है बट विथ रिस्पेक्ट टू किसको कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट। जैसे dy by पोजीशन टू dx है वो क्या पोजीशन, है, हाँ तो मुझे पोजीशन टू डायरेक्शन पोजीशन। मिलेगी, हाँ तो सर डायरेक्शन मिलेगी। पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन करेंगे तो डायरेक्शन देगा वो। हाँ पोजीशन के रिस्पेक्ट में पोजीशन मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस ऑफ द पोजीशन, तो मुझे डायरेक्शन मिलेगी। क्यों डायरेक्शन मिल रही है, सोचो बेटा थोड़ा। देखो ये क्या हो रहा है, ये जो उसका पाथ था a पॉइंट से लेट से यहाँ पे b पॉइंट तक जा रहा है, dy by dx करने का मतलब क्या है, मान लो मुझे इस पॉइंट पे x की ये वैल्यू के लिए dy by dx करना है, तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इस मोमेंट पे थोड़ा सा आगे जाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ा सा भी आगे गया तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बनेगा, इसमें से ये जो ट्राइंगल का ये जो पार्ट है वो dy दिखाएगा, ये जो पार्ट है वो क्या दिखाएगा, dx बताएगा। आ रहा है समझ में? यस सर। तो तुम dy by dx कर रहे हो तो बेसिकली कर क्या रहे हो, इस ट्राइंगल को थोड़ा बड़ा होकर दिखा रहा हूं मैं, तुम dy by dx कर रहे हो तो कर क्या रहे हो, ये dy है और ये dx है। समझ में आ रहा है? हम टेंजेंट बना रहे हैं। डायरेक्शन हाँ, फाइंड हो रहा है तो इसको मैं वापस dx लिख सकता हूँ, इसको मैं वापस dy लिख सकता हूँ। अगर मैं तुम्हें dy by dx रेशियो निकालने को बोलूं तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, इस थीटा का tan निकाल रहे हो, tan थीटा, हाँ या ना, tan थीटा इस सामने वाली अपॉन बाजू वाली। यस ओके, सो मुझे क्या मिलेगा कि इस मोमेंट पे वो x एक्सिस से कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, कितने एंगल नीचे जा रहा है, कितने एंगल ऊपर जा रहा है, वो पता चलेगा dy by dx निकाल के। कोई डाउट? नो सर। क्लियर? तो सबको आ सर रहा है समझ में जैसे इतना? सर जैसे हम लोग जैसे अगर हम लोग डायरेक्शन बोलो। का भी डिफरेंशिएशन करें तो क्या? डायरेक्शन का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करोगे वो तो बताओ। सर जैसे हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में करें। हाँ तो डायरेक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं मिलेगी। ओके हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं ना कि टाइम के रिस्पेक्ट में डायरेक्शन कहाँ चेंज हो फिर तो भी तो हाँ ऐसा वो मैं बोल रहा हूँ ना, इसको कोई फिजिकल वो नहीं है, उसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी हमें नहीं मिलेगी उससे। ओके, उससे हमें क्या हाथ थी, तो उससे क्या पता चलेगा, उससे मुझे डायरेक्शन टाइम के रिस्पेक्ट में किस तरह से चेंज हो रही है वो पता चलेगा, उसका कोई फिजिकल क्वांटिटी हमने डिफाइन नहीं की उस चीज को। ओके यस सर। और सर जैसे जो हम लोग ट्यूबलाइट बना के किया था तो उसमें हमने सर उसके उस पाथ के मतलब जो x को और y उस मतलब पहले पाथ हमने के देखा हर कि एक पॉइंट x में क्या हो रहा है। हाँ हाँ उस उसके पाथ के हर एक पॉइंट को x और y में डिवाइड किया बेसिकली हमने। ओके पहले हमने x में देखा ट्यूबलाइट जला के और फिर y में देखा कि क्या क्या हो रहा y में देखा, हाँ यस। ओके लिख लो, मोशन इन 2D कैन बी स्टडीड, motion in 2D can be studied by dividing the motion in two separate dividing the motion in two separate 1D motion which are perpendicular to each other, which are perpendicular to each other. ओके ये लिख लो स्टेटमेंट, जो 2D का मोशन हो रहा है उसको मैं क्या कर सकता हूँ, दैट इट कैन बी डिवाइड इन टू पार्ट्स या फिर टू सेपरेट 1D मोशन, ओके, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि x एक्सिस एंड y एक्सिस एक दूसरे से हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने जो 2D मोशन था उसको दो 1D मोशन में डिवाइड कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ 1D मोशन की स्टडी करूंगा, ओके, और 1D मोशन की स्टडी करने के बाद मैं बता दूंगा कि भाई वो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन क्या है। अब मैं शैडो की स्टडी कर रहा हूँ। सर ये समझ में नहीं आया, आपने जो दो पार्ट को डिवाइड किया क्या ना, समझ में नहीं जो आया? दो एक्सेस में आपने डिवाइड किया वो वाला पार्ट, वो वाले में क्या समझ में नहीं आया एग्जैक्टली? आपने 2D मोशन को जब आपने
लाइक 1D के 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। देखो मान लो एक ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ए से कहाँ जा रहा है, बी जा रहा है, ओके, कोई डाउट? नहीं सर। ओके चलो यहाँ तक अगर समझ में आया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे कर्व मोशन पढ़ना आता है या नहीं आता है? कर्व का मोशन नहीं पढ़ना आता आता है सर। नहीं आता है? नहीं आता। तो मैं काम करूंगा, इसको भूल जाता हूँ, भूल जाओ। यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड रख दो, यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, बॉल कहाँ पे है वो कुछ नहीं पता। मुझे सिर्फ क्या आता है, स्ट्रेट लाइन का मोशन आता है। तो स्ट्रेट लाइन के मोशन को पढ़ने के लिए मैंने एक यहाँ पे ट्यूबलाइट रख दी, एक यहाँ पे ट्यूबलाइट रख दी, कोई प्रॉब्लम? सर तो ये ट्यूबलाइट आपने एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल एंड वाई एक्सिस के पैरेलल रखी, हाँ, ओके ताकि उसका शैडो जो बने वो एक्स एक्सिस पे बने, उसका शैडो वाई एक्सिस पे बने। ओके, यस सर। कोई डाउट? नो सर। चलो, तो मेरा बॉल इनिशियली यहाँ पे है, जब मैंने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया, दैट टाइम इज टाइम 0। टाइम 0 पे मेरा बॉल इधर है, पर मुझे बॉल दिखेगा नहीं दिखेगा? मुझे बॉल दिखेगा या नहीं दिखेगा? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमेजिन करो कि हमें ये चीज नहीं दिख रही, ये चीज बिल्कुल नहीं दिख रही। मुझे जो चीज दिख रही ना, वो ये दिख रहा है। इतनी चीज मेरे लिए विजिबल है, इतनी चीज मेरे लिए विजिबल है। मुझे ये क्या हो रहा है बीच में, वो मुझे कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ये पता ही नहीं कि इसको स्टडी कैसे करें। तो उसको भूल जाओ, इसको पूरा भूल जाओ। ओके, मुझे सिर्फ ये दिख रहा है विजिबल, ये विजिबल है, और कुछ विजिबल नहीं है। कोई डाउट? नो सर। डाउट? चलो, जैसे ही स्विच, मतलब जैसे ही लाइट ऑन हो जाएगी, टाइम 0 होगा, तो मुझे क्या दिखेगा? मुझे दिखेगा एक शैडो इधर क्रिएट हो रहा है, एक शैडो इधर क्रिएट हो रहा है। इतना दिखेगा, हाँ या ना? यस सर। ओके, थोड़ी देर बाद देखा मैंने, कुछ टाइम आगे बढ़ गया, मान लो टाइम हो गया 5 सेकेंड, टाइम हो गया 5 सेकेंड। मैंने देखा कि जो एक्स एक्सिस का शैडो है वो यहाँ पहुंच गया, और मैंने देखा वाई एक्सिस का शैडो है वो कुछ इधर पहुंच गया। तो मैंने टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इधर एक शैडो देखा, टाइम इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे इधर एक शैडो देखा। तो अगर मुझे ये दो शैडो दिख रहे हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये बॉल कहाँ होगा? ये बॉल मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी होगा कहाँ पे? यहाँ पे दोनों की स्ट्रेट उन लाइन दोनों को जब मीट करेगी। इंटरसेक्शन होगा तो इधर उधर होगा, यस सर। इधर होगा। मतलब क्या हुआ? देखो, मतलब क्या हुआ, मुझे तो ये पता ही नहीं था, ये तो मुझे दिख भी नहीं रहा था, फिर भी मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि भाई 5 सेकंड पे बॉल कहाँ पे होगा। यस सर। कर लिया ना मैंने प्रिडिक्ट। तो एक शैडो देख के पर्टिकुलर दो शैडो इंस्टेंट को पे ज्वाइन कर पता दिया। चल जाएगा। हाँ, कोई भी इंस्टेंट पे पता चल जाएगा। जैसे कि मान लो थोड़ी देर बाद 10 सेकंड पे मुझे शैडो एक्स एक्सिस का इधर दिखा, एक्स एक्सिस पे इधर शैडो देखा, और वाई एक्सिस पे इधर शैडो देखा, तो मैं पता कर सकता हूँ कि भाई ये बॉल इधर होगा, हाँ या ना? यस यस सर। तो ये जो कर्व पे जा रहा है, मैं कर्व को देखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, मान लो कुछ टाइम, लेट से 15 सेकंड पे मैंने देखा कि 15 सेकंड पे मुझे एक्स एक्सिस पे जो शैडो दिख रहा था, एक्स एक्सिस पे जो शैडो दिख रहा था वो इधर दिख रहा है। 15 सेकंड में एक एक्स एक्सिस पे शैडो इधर दिख रहा है, और 15 सेकंड पे वाई एक्सिस पे जो शैडो दिख रहा था, लेट से इधर दिख रहा है। ये एक्स एक्सिस का शैडो शैडो टाइम इज इक्वल्स टू 15 सेकंड पे, ये सॉरी वाई एक्सिस का शैडो, और ये एक्स एक्सिस का शैडो 15 सेकंड पे। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये कहाँ पे होगा, ये बॉल कहाँ पे होगा? इधर होगा। मतलब बी को भी पार करके कहीं और घूमने चला गया, हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। ओके, मतलब क्या हो, मैं सिर्फ शैडो को देखूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। अगर मैंने शैडो दोनों के देख लिए तो एग्जैक्ट लोकेशन में पता कर सकता हूँ इन दोनों शैडो से। समझ में आया? तो सर तो जो मैं आपने कोई भी 2D स्टेटमेंट में टू मोशन पे क्या कर सेपरेट, सकता हूँ? तो आपने से स्टेटमेंट में हाँ, टू सेपरेट 1D मोशन स्टेटमेंट में लिखा है मैंने तो वही वो लिखा है, यही है। मोशन इन 2D। हाँ, वो यही है, मैं यही लिखा है कि मोशन इन 2D कैन बी स्टडीड by dividing the motion in two separate 1D motion which are perpendicular to each other। जो ये स्ट्रेट लाइंस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सर ये तो फिर आया समझ में? अप्रोक्सीमेशन नहीं आएगा ना, मतलब कंप्लीट। क्यों भाई अप्रोक्सीमेशन क्यों? कैसे उधर वो बॉल अप्रोक्सीमेशन? मतलब जितने भी और भी मतलब पार्ट्स कवर कर सकता है ना, पर शैडो तो स्ट्रेट ही लाइन होगा, तो फिर उसका तो क्या हुआ, पर दो शैडो से मैं कहीं पे भी पोजीशन बता सकता हूँ ना, एक शैडो का थोड़ी यूज किया मैंने। अच्छा यस सर। राइट, मैं क्या कर रहा हूँ, दो शैडो को देख रहा हूँ, दो शैडो को देखूंगा तो पक्का यहीं पे होगा, और कोई नहीं हो सकता।
सर ये तो पोजीशन समझ पता में? चल रही है ना हमको ऑब्जेक्ट। हाँ, सिर्फ पोजीशन ही पता कर रहे हैं अभी, और कुछ नहीं पता कर रहे। सर मतलब अभी स्पीड एक्यूरेट ही और होगा, वेलोसिटी सब धीरे धीरे पता करेंगे। क्या? ये मतलब एक्यूरेट ही होगा। हाँ, ये तो एक्यूरेट ही होगा ना, क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? ओके पक्का सर। यहीं पे होगा बॉल। ओके, मैं दो शैडो को कंबाइन करके देख रहा हूँ। अगर सिर्फ ये शैडो देखता तो मुझे पता चलता कि ये स्ट्रेट लाइन पे कहीं पे भी हो सकता है। सिर्फ एक शैडो को देखता ना तो मुझे पता चलता कि यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है पूरी स्ट्रेट लाइन में, पर वाई का भी देख रहा हूँ तो इनका इंटरसेक्शन तो एक ही पॉइंट होगा, तो उसकी पोजीशन वही Yes, sir. होगी। यस सर। आ गया? सबको आ रहा है समझ में ये? यस अच्छा, सर। मान लो ऐसे ही 3D मोशन Yes, स्टडी sir. करना है तो क्या करेंगे? 3D मोशन स्टडी करना है तो क्या करेंगे? सर जेड एक्सिस की साइड पे एक ट्यूबलाइट रख देंगे। जेड एक्सिस पे ट्यूबलाइट रख देंगे एक। अगर 3D मोशन स्टडी करना है तो यहाँ से मैं एक और एक्सिस बनाऊंगा। मान लो ये बॉल इधर है, वो कैसे पता चलेगा? एक्स एक्सिस पे देखो, वाई एक्सिस पे देखो, जेड एक्सिस पे देखो, तीनों एक्सिस पे देखो शैडो कहाँ कहाँ बन रहा है, उनका कंबाइन करो तो बॉल की पोजीशन मिल जाएगी। तो अगर Sir, but 3D Z मोशन होता axis की ट्यूबलाइट दैट कैसे कैन बी रखेंगे? डिवाइडेड इन, क्या बोल रहे हो? Z axis की ट्यूबलाइट कैसे रखेंगे? अरे बेटा देखो, जैसे 3D में होगा ना, थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। जब 3D मोशन को इमेजिन कर रहे हो ना, तो ट्यूबलाइट अभी तक स्ट्रेट लाइन होती है। अब मुझे पूरा एरिया में ट्यूबलाइट रखनी पड़ेगी। वही सर। आ रहा है समझ में? समझ में आ रहा है? यस पूरे सर। एरिया में ट्यूबलाइट रखनी पड़ेगी। ओके, वो हम लोग सोचेंगे बाद में, पर एक्स वाई और जेड एक्सिस से हम लोग कर सकते हैं मोशन को डिवाइड, 3 एक्सिस में डिवाइड करके कर सकते हैं। ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। पूरे एरिया में ट्यूबलाइट रखनी पड़ेगी यानी? बताता हूँ, रुक जाओ। देखो, जैसे कि मान लो एक रूम का इमेजिन करो, एक रूम है, तुम्हारे घर का रूम है ये। ओके, उस तुम्हारे घर में एक मक्खी घूम रही है। ये मान लो तुम्हारे घर का रूम है, रूम के अंदर एक मक्खी घूम रही है। ओके, रूम जैसा दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके, चलो मक्खी यहाँ पे कहीं घूम रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस मक्खी के लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इस मक्खी के लोकेशन को देखने के लिए, लेट्स से दिस इज एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, ये वाला जेड एक्सिस है। कोई डाउट? ओके, मक्खी कहीं पे इधर है, मान लो मक्खी कहीं इधर बाहर है। ओके, ऐसा मत समझना कि ये एक प्लेन पे है, बाहर है उससे थोड़े। 3D में इमेजिन करो। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ना ये वाला जो प्लेन है, ये वाला प्लेन बताओ कौन सा होगा? सीलिंग। ये वाला प्लेन एक्स कौन वाई से? प्लेन ऊपर एक्स एंड वाला जेड होगा। होगा। ये वाला जो प्लेन होगा वो एक्स जेड प्लेन बोल सकता हूँ, क्योंकि वाई उसका फिक्स है, ये पूरे प्लेन के लिए वाई फिक्स है। एक्स जेड प्लेन बोल यस सकता सर। हूँ, हाँ या ना? यस गुड आउट। यस सर। यानी कि सर ये सीलिंग ही है ना? हाँ, ये सीलिंग, पूरी सीलिंग जो है वो। ओके, ये पूरी सीलिंग को मैं लाइट 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 लगा दूंगा, पूरी सीलिंग में लाइट लगा दूंगा। जैसे ही लाइट ऑन करूंगा सारी लाइट नीचे ही आ रही है, ऐसा अज्यूम करना। लाइट टेढ़ी वेढ़ी नहीं जा रही, सारी लाइट नीचे ही गिर रही है। तो जो सीलिंग के ऊपर सारी लाइट लगाने से ये पूरा एल्यूमिनेट हो जाएगा, नीचे वाला जो फ्लोर है वो पूरा इल्यूमिनेट हो जाएगा। बट इस फ्लोर में एक पॉइंट ऐसा होगा जहां शैडो क्रिएट होगा, हाँ या ना? यस सर। इस पॉइंट पे शैडो क्रिएट होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सिमिलरली मैं क्या करूंगा, अब देखो यहाँ पे जो शैडो क्रिएट हो रहा है वो दो प्लेन में हो रहा है, एक्स एंड जेड एक्सिस पे। मतलब अगर इसको मैं देखूंगा तो इसको 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करेंगे कि भाई ये जेड एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे, ऐसा कुछ होगा। आ रहा है समझ में? यस। यस सर। ये Yes, जो sir. शैडो क्रिएट हुआ उसको मैं और 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ कि भाई यहाँ से यहाँ ये उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, इतना उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, Yes, sir. यहाँ से यहाँ क्या होगा, जेड कोऑर्डिनेट होगा। कोई डाउट? तो मुझे इस शैडो से उसका एक्स और जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, इसको एलिमिनेट कर देता हूँ, ये वाली वॉल को, साइड वॉल को। इस पे लाइट लगा दी, इस पे जैसे ही लाइट लगाएंगे लाइट जो आएगी वो ऐसा कहीं गिरेगी, शैडो कहीं इधर गिरेगा, हाँ या ना? यस सर। इस शैडो को मैं 2 पार्ट में वापस डिवाइड कर देता हूँ, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो ये वाला जो है वो तो जेड ही देगा, पर ये वाला जो है वो क्या देगा मुझे, वाई देगा। Yes, sir.
समझ में आ रहा है? ये y देगा तो मेरे को इस पॉइंट को मैं क्या बोल सकता हूँ, इस पॉइंट को बोल सकता हूँ x y z, x में इतना, y में इतना, z में इतना। आ रहा है समझ में? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस मक्खी का लोकेशन पता कर सकता हूँ एक्स वाई जेड पे, एक्स वाई Yes, sir. जेड के हिसाब से। ये मक्खी पूरे रूम में कहीं पे भी जो घूम जाए, उसका एक्स वाई और जेड में से कोई ना कोई चेंज होगा, तभी वो कहीं आगे जाएगी। Yes, sir. ओके, तो इसकी पोजीशन मैं एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अगर 3D है तो 3, 2D है तो 2 का ही जरूरत पड़ेगी। समझ में आ गया? सर सपोज ये ऑब्जेक्ट जो मक्खी है वो अगर लाइक एक प्लेन पे हो, या तो सीलिंग पे या तो साइड वाले क्या वॉल बोल पे। रहे हो? वापस बोलो, सर जो ये ऑब्जेक्ट वापस आपने बोलो, मक्खी क्या बोल रहे बोली, हो? वो अगर लाइक एक प्लेन पे है, मतलब कोई भी एक्स या वाई या जेड पे कोई भी एक दीवार पे बैठी है, तब क्या होगा? तो उसका एक 0 हो जाएगा, एक कंपोनेंट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो मक्खी इधर नहीं है, मक्खी इधर ही बैठी है। अगर इधर मक्खी बैठी होगी तो उसका क्या 0 होगा, x 0 हो जाएगा, सिर्फ y और z ही बचेगा। Yes, sir. Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. मक्खी मान लो इस फ्लोर पे बैठी है, मक्खी इधर फ्लोर पे बैठी है तो क्या होगा, y Y 0 0 हो होगा, जाएगा, हाइट sir. 0 हो जाएगी। ओके, मान लो मक्खी इधर पीछे, पीछे वाली वॉल जो है वहां पे कहीं बैठी है तो Z उसका 0 हो z जाएगा। 0 हो Yes, जाएगा। sir. मतलब इस पूरी स्पेस को मैं x, y और z के यूनिक लोकेशन से बता सकता हूँ। हाँ या ना? Yes, sir. पूरी Yes, sir. स्पेस को x, y, z का यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर एक सरफेस पे हो रहा है तो x और y की यूनिक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। Sir, कोई डाउट? surface No, तो sir. 2D motion हुआ ना? क्या बोल रहे हो? हाँ, सरफेस पे अगर चल चल के कहीं जा रही है, जैसे कि मान लो फ्लोर पे मक्खी पहले इधर थी, तो मुझे y की जरूरत ही नहीं है। y को मैं क्यों सोचूंगा, मैं तो x y पे ही, x और z पे ही काम कर लूंगा। तो ये 2D मोशन होगा। अगर ये सरफेस पे चल रही है तो 2D मोशन होगा। अगर ये सरफेस पे चलते चलते ऊपर भी जा रही है तो 3D मोशन हो जाएगा। ओके, Yes, sir. चलो, तो 1D मोशन, 2D मोशन को 2 1D में डिवाइड कर सकते हैं, 3D मोशन को 3 1D में डिवाइड कर सकते हैं। कोई डाउट उसमें? No, sir. No, sir. No, तो sir. बेसिकली हमें अब x, y और z को सोचना है और कुछ नहीं सोचना है। चलो, सो आगे लिखो पोजीशन वेक्टर। आगे हेडिंग डाल दो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। ओके, हेडिंग डाल दो, उसमें लिखो पोजीशन वेक्टर में लिखो वेक्टर रिप्रेजेंटिंग position of any object, vector representing position of any object at any time, vector representing position of any object at any time is called position vector. Vector representing position of any object at any time is called पोजीशन वेक्टर। ओके, पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर होगा। कोई डाउट? सर एक बार रिपीट करिए कि हाँ, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, वेक्टर रिप्रेजेंटिंग पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम is called position vector. Vector representing position of any object at any time is called position vector. लिख लिया पोजीशन वेक्टर? yes. बड़े आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखो इसमें, पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। पोजीशन वेक्टर ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट के बाजू में लिख लो ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट मतलब जहां से हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन या फिर मेजरमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे। तो पोजीशन वेक्टर स्टार्ट कहाँ से होगा, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होगा। ओके, लेट्स से ये एक्स वाई प्लेन है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, मान लो ये एक्स वाई प्लेन है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पे है,
तो पोजीशन वेक्टर कहाँ होगा? इसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो इसकी लोकेशन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या करूंगा, ओरिजिन और ए पॉइंट इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा। तो ये जो वेक्टर क्रिएट होगा, दिस वेक्टर इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। आ रहा है समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अब देखो इससे क्या होगा, ध्यान से देखते हैं। जैसे कि मान लो ये ऑब्जेक्ट चलते 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 इस बी पॉइंट तक पहुंच रहा है, तो पोजीशन वेक्टर पहले ये है। जैसे ही थोड़ी टाइम बाद मान लो ये पॉइंट इधर पहुंच गया, ऑब्जेक्ट इधर पहुंच गया, तो उसका पोजीशन वेक्टर चेंज हो जाएगा। ये अब नया पोजीशन वेक्टर होगा। मान लो चलते चलते इधर पहुंच गया, दिस इज माय न्यू पोजीशन वेक्टर। चलते चलते बी पे पहुंच गया, दिस इज माय न्यू पोजीशन वेक्टर। हाँ या ना, पोजीशन वेक्टर समझ में आ रहा है? यस सर। ओरिजिन से Yes, स्टार्ट sir. करते हुए उसकी पोजीशन दिखाने वाले वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहेंगे। ओके, आगे लिखो, पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर, स्मॉल आर। पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। आ गया समझ में? पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ओके, मतलब इस वेक्टर को मैं आर वेक्टर लिखूंगा। अच्छा, अब एक बात बताओ, कोई भी पोजीशन वेक्टर है उसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसका जो कोऑर्डिनेट होगा एक्स वाई, तो ये पोजीशन वेक्टर आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर को। यस यस सर। लिख लो फिर ये भी लिख लो। पोजीशन वेक्टर इज डिनोटेड बाय आर। ग्राफ बना, मतलब डायग्राम बनाओ और आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिखो। लिख लिया? 2 मिनट। जल्दी लिख लो। यस सर। बड़े आ गए? सर 2 मिनट। कोई डाउट? सर जो आपने हाउस फ्लाई वाला जो बोला था, मतलब अगर हम मोशन कैलकुलेट करते हैं, तो अगर वो हम ओपन स्पेस में करते हैं जिसमें सोर्स ऑफ लाइट अगर हम सन को लेते हैं, तो मोशन एक्यूरेटली आए ऐसा जरूरी है? क्योंकि उस हिसाब से तो शेडो भी, मतलब शेडो की नहीं लेंथ नहीं भी नहीं, वेरी देखो होती मैं है। जो शेडो, हाँ मैं शेडो का जो एग्जांपल देके बता रहा था वो तुमको विजुअलाइज करने के लिए बता रहा था। जैसे ये पॉइंट ए से बी जा रहा है, तो उसको हम लोग स्टडी करने के लिए एक्स और वाई एक्सिस का यूज करेंगे, तो उसका शेडो को देखो, तो शेडो कहाँ जा रहा है वो चेक करो। तो वो विजुअलाइज करने के लिए मैंने बताया। एक्चुअल में ऐसा ट्यूबलाइट बैठ रखने के लिए नहीं बैठेंगे हम लोग, हम तो उसका एक्स और वाई एक्सिस डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, Yes. तो वो मैं विजुअलाइज करने के लिए बोल रहा था कि इसका शेडो देखो तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में डिवाइड हो जाएगा मोशन को। एक्चुअल में कभी भी ट्यूबलाइट नहीं रखेंगे। ओके, तो सिमिलरली अगर ट्यूबलाइट एक्चुअल में नहीं रख रहे हैं, तो एक्चुअल में सन की जब तुम बात कर रहे हो तो उसके हिसाब से तो हम लोग सोचेंगे ही नहीं कुछ, जस्ट विजुअलाइज करने के लिए एग्जांपल दिया। ओके, Yes, sir. सर आ गया समझ में? हम सर पोजीशन वेक्टर से करते हैं ना सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर मतलब एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ जो ग्राफ सर, मतलब हाँ। हम पोजीशन वेक्टर से करते हैं ना? यस, 2D मोशन का जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, एक्चुअल स्टडी करेंगे, वो इस हिसाब से करेंगे, अभी जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से। ओके, चलो। सो पोजीशन वेक्टर आर जो होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। आगे लिखो डिस्प्लेसमेंट। आगे लिखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट हम सबको पता है, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, राइट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ये सबको पता है। ओके, हम जो लिखने वाले हैं वो लिखने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, चलो मान लो ये जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसा कुछ पाथ पे जा रहा था, मान लो बी तक नहीं पहुंचा, उससे पहले ही हमने उसको रोक दिया, मान लो यहाँ तक पहुंचा। कोई डाउट? कुछ टी टाइम में ये जो ऑब्जेक्ट था वो ए पॉइंट से, लेट से यहाँ पे मैं ए डैश पॉइंट बोल देता हूँ, वहां तक पहुंचा। कोई डाउट तुमको यहाँ तक?
नो सर। तो इनिशियल पोजीशन वेक्टर आर होगा। इनिशियल पोजीशन वेक्टर जब टाइम 0 था तो पोजीशन वेक्टर लिख लेता हूं मैं आर। जब इधर पहुंच गया मैं टाइम को लिख सकता हूँ, लेट्स से टाइम इज इक्वल्स टू टी सेकंड्स, कोई भी रैंडम टी सेकंड बोल देता हूँ। तो जब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट इधर तक पहुंचा तो अब मेरा नया पोजीशन वेक्टर हो जाएगा ये वाला। दिस इज माय न्यू पोजीशन वेक्टर, थोड़ी देर बाद वाला। इसको मैं लिख सकता हूँ आर डैश वेक्टर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। आर डैश वेक्टर का जो कंपोनेंट बन रहा है, लेट्स से दिस पॉइंट इज एक्स डैश और ये पॉइंट को मैं क्या बोल देता हूँ, वाई डैश बोल सकता हूँ। यस। So I can write r dash as what? R dash as what? X dash I cap A dash J cap. plus Y dash J cap. ये मेरा Yes. r dash वेक्टर हो गया। ओके, अब आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। नो सर। यहाँ तक किसी को डाउट? चलो अब एक बात बताओ, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मतलब मैं ए को अगर ए डैश से ज्वाइंट कर दूं तो ये जो वेक्टर हुआ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के साथ बताई जाती है, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो ड्रॉ किया है वो। हाँ या ना? यस सर। यस सर। दिख रहा है नहीं दिख रहा? ओके, दिस इज माय डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। हाँ या ना? यस सर। यस सर। चलो, तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट को ध्यान से देखो, ये डिस्प्लेसमेंट में ऐसा कुछ बोल रहा हूँ कि देखो, अगर वेक्टर एडिशन तुम्हें आता है तो तुम बता सकते हो कि आर वेक्टर प्लस दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर। यस आर सर। वेक्टर प्लस Through triangle law डिस्प्लेसमेंट ना सर? वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर। ट्राइंगल बन रहा है। ट्राइंगल लॉ से मैं बता सकता हूँ कि भाई इसका हेड जो है उसकी टेल पे डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट की टेल इसके हेड पे है, और जहां पे उसका हेड कंप्लीट हो रहा है वहां से इसकी टेल को ज्वाइन कर लूं तो वो मुझे क्या मिलता है? रिजल्टेंट मिलता है। तो मान लो अभी इसको मैं बोल देता हूँ एस वेक्टर। सो आई कैन राइट कि भाई आर डैश सॉरी आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर। लिख सकता हूँ हाँ या ना? लिख सकते हैं सर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं डेल्टा आर वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट में एस यूज करने से बेटर है डेल्टा आर बोल दो। डेल्टा मतलब चेंज। सो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो गया? डेल्टा आर वेक्टर हो गया आर डैश वेक्टर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। सो डेल्टा आर इज डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। सो अब अगर इतना समझ में आया, डेल्टा आर मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इतना आया, अब आर डैश और आर की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज आर डैश दिस इज आर। तो डेल्टा आर अगर मैं निकालना चाहूँ, आर डैश कितना है? एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। सो इन दोनों को आई को एक साथ करेंगे तो क्या आएगा? एक्स डैश माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई जे कैप। आ रहा है समझ में? यस सर। सो आई कैन राइट डेल्टा एक्स डैश एक्स लिख माइनस सकते हैं एक्स। सर। वेरी गुड। एक्स डैश माइनस एक्स मतलब ये वाला पोजीशन, इतना चीज हुआ, इसको मैं डेल्टा एक्स बोल सकता हूँ। एक्स डैश माइनस एक्स डेल्टा एक्स, वाई डैश माइनस वाई मतलब यहाँ से डेल्टा यहाँ वाई। ऊपर की तरफ डेल्टा वाई हो जाएगा। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट। सो मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। सो डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। लिख सकता हूँ ऐसा? जल्दी से लिख लो, बोर्ड पे जो दिख रहा है जल्दी जल्दी से लिख लो। Okay, so this is my displacement vector. जल्दी से लिख लो इतना। कोई डाउट?
लिख लिया सबने? 2 नो सर। ओके, लिख लो। डन? यस सर। 1 मिनट। चलो भाई, हो गया अब तो? यस सर, हो गया। बड़े आगे। यस सर। सो मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गया डेल्टा आर विच इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये मुझे वेक्टर ये देगा। कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? अच्छा, अब एक बात बताओ, मैंने ये टाइम t0 लिया और ये यहाँ पे कुछ टाइम, कुछ फाइनाइट वैल्यू ली। अगर मैं इस टाइम को बहुत छोटा कर दूं तो क्या होगा? ये जो दूसरा पॉइंट a डैश है, वहां तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम t लगा होगा। इस t को बहुत छोटा 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 करता जाऊंगा तो क्या होगा? डिफरेंशिएशन कर सकते हैं पोजीशन। बेसिकली होगा क्या, इस टाइम को अगर मैं छोटा कर दूं, ये जो t है उसको बहुत ही छोटा कर दूं, तो बेसिकली ये जो दूसरा r डैश वेक्टर होगा वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। बहुत ही छोटा सा टाइम। यस। नहीं आ रहा है Yes. समझ में? यस सर। ओके, अगर इस टाइम को छोटा कर दूं तो पोजीशन जो है वो तो a के बहुत ही करीब रहेगी। यस सर। a के बहुत ही करीब रहेगी। ओके, तो ये मेरा r डैश जो होगा वो एकदम बाजू में इधर ही खड़ा हो जाएगा, r डैश। सर ऐसे तो आर और आर डैश इक्वल ही हो जाएंगे। एक इक्वल नहीं होंगे, थोड़ा सा चेंज होगा ना। क्या होगा? r का वेक्टर, जो r वेक्टर होगा वो हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस r डैश वेक्टर जो होगा वो हो जाएगा x प्लस डी एक्स आई कैप प्लस y प्लस डी वाई जे कैप। समझ में आ रहा है? छोटा सा डिस्टेंस जो कवर होगा वो लिखूंगा मैं। यस सर। आ रहा है समझ में? यस सर। Yes. ओके, बहुत ही स्मॉल चेंज इन x, बहुत ही स्मॉल चेंज इन y। कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। चलो, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा? उस स्मॉल चेंज का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा वो होगा डी आर वेक्टर विच इज इक्वल्स टू आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। हाँ ना? very very small displacement dr will be equals to r dash minus r। यस सर। आ रहा है समझ में? डेल्टा आर की जगह पे मैं स्मॉल के लिए d लिख लूंगा। यस सर। डेल्टा आर की जगह पे स्मॉल के लिए मैं d लिख लूंगा। और जो अब मेरा dr होगा उसको मैं एग्जैक्टली क्या लिख सकता हूँ? r डैश x प्लस डी एक्स माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। ये मेरा स्मॉल डिस्टेंस हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। हाँ या ना? Yes. यस सर। ओके, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या है? ये वाला फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट इससे मिलेगा। अगर टाइम को छोटा कर दे तो डिस्प्लेसमेंट ये मिलेगा। आ रहा है समझ में? यस सर। चलो, अब सोचो ध्यान से कि अगर मान लो मैं डेल्टा वी सर। जो डेल्टा आर जो निकाला। हाँ बोलो। सर एक बार जो टाइम को छोटा करने वाला है वो आप एक बार वापस समझा देंगे? एक काम करते हैं, मैं थोड़ी देर बाद वापस वो उसको लेता हूँ। ओके सर। पहले एक दूसरी चीज देख लेते हैं।
उसके बाद वापस ये चीज करेंगे। तो डेल्टा आर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, समझ में आ गया? यस सर। यहाँ तक सबने लिख लिया? नीचे तक Yes, सबने sir. लिख लिया? डेल्टा आर Yes, इज sir. इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये लिख लिया। चलो, इसका मतलब भी समझ में आ गया ग्राफिकली। ओके, अब लिखो वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज व्हाट? वेलोसिटी इज rate of change in displacement. Yes, sir. Okay, so displacement कितना चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको मैं वेलोसिटी कहूंगा। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो कैसे नहीं मिलेगी? एवरेज वेलोसिटी कैसे होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा आर बोल सकता हूँ और उस टाइम को डेल्टा टी बोल सकता हूँ। तो ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं? डेल्टा आर को लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, दिस होल डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी को अलग अलग डिवीजन कर ले तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। हाँ या ना? Yes, sir. लिखते जाना ये। ओके, सो ये मुझे क्या मिलेगा? इसको हटाते हैं। तो ये डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? थोड़ा सोच के बताओ। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या Sir, रिप्रेजेंटेशन average कर रहा है? speed. स्पीड। एवरेज स्पीड इन Yes, इन sir. इन 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 व्हाट? एवरेज स्पीड ऑफ X-axis. ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इन एक्स एक्सिस। ओके, ये बेटा बेसिकली क्या रिप्रेजेंट हो रहा है? देखो ध्यान से, यहाँ से चल के बॉडी इधर तक पहुंच रही है, ए से बी पहुंच रही है, उसका एक्स एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है? वही तो डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा एक्स मतलब एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर रहे हो। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो शैडो क्रिएट हो रहा था उसकी वेलोसिटी हो गई, एक्स एक्सिस पे जो शैडो क्रिएट हो रहा था उसकी वेलोसिटी हो गई ये एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। Yes, sir. Okay, this can be represented as v average in x direction I cap। ये क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी, y डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट चेंज हुआ डिवाइडेड बाय टाइम। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? v एवरेज इन y डायरेक्शन j कैप। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, आ रहा है समझ में? x डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी कितनी है प्लस y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है। सर तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने इसमें पोजीशन को बोलो बोलो। सर तो इसमें वैसे हमको वेलोसिटी गिवन रहेगी अगर हम कुछ भी करें क्वेश्चन तो वो एक्स और वाई न्यूमेरिकल एक्सिस करेंगे पे। तब पता चलेगा, उसको भूल जाओ, उसको भूल जाओ, हम न्यूमेरिकल करेंगे पता चल जाएगा। अभी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन क्या हो रहा है वो समझो कि कोई भी ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है दैट कैन बी डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, आई कैप एंड जे कैप। समझ में आया? इससे क्या पता चला? यस सर। जैसे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आर वेक्टर को लिखा था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब बेसिकली आर वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये आर वेक्टर को मैंने ये और इसका एडिशन बोल दिया। ओके, वैसे ही जो एवरेज वेलोसिटी है उसको एवरेज वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन और एवरेज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन का एडिशन बोल सकता हूँ। ओके, यस सर। लिख लो यहाँ तक। हो गया सर। लिख लिया सबने यहाँ तक? Yes, sir. चलो आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलो, सो अगर इतना समझ में आया आगे बढ़ते हैं। क्या कर सकते हैं? सर डिस्प्लेसमेंट मैंने- वेक्टर का क्या लिखा है? ये डेल्टा आर लिखा ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। नहीं सर, वो वहां पे राइट साइड पे। ये क्या लिखा है वो पूछ रहे हो? हाँ सर। ये मैं ऐसा लिख रहा था बेटा, मैंने ऐसे बताया कि जैसे पोजीशन को मैं एक्स और वाई में डिवाइड कर दिया वैसे एवरेज वेलोसिटी को भी एक्स और वाई में डिवाइड कर सकते हैं। ओके। ओके, उन दोनों को एडिशन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है उनको ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट की एक्चुअल वेलोसिटी मिलेगी, एवरेज वाली।
अब बेटा वेलोसिटी का दूसरा पार्ट क्या होता है? एक तो हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था, दूसरा कौन से टाइप की वेलोसिटी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लिख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, पहले लिख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज velocity of an object at an instant. Instantaneous velocity is velocity of an object at an instant. Instantaneous velocity is velocity of an object at an instant. लिख लिया इतना? सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज, उसके बाद क्या? Instantaneous velocity is velocity of an object at an instant. Velocity of an object at an instant. लिख लिया? यस सर। आगे लिखो instantaneous velocity can be find out. Instantaneous velocity can be find out by limiting value of time to 0. Instantaneous velocity can be find out by limiting value of time to 0. टाइम को अगर मैं 0 को अप्रोच करवा दूं, तो टाइम जब 0 को अप्रोच कर लेगा तब क्या होगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। ओके, सर आप एक बार रिपीट करेंगे? instantaneous velocity can be find out by limiting value of time to 0. Limiting value of time to 0. लिख लिया? yes sir. Limiting value of time to 0. ओके, तो अब मैं लिख सकता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। लिख सकते हैं ऐसा? ओके, जब डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा। आया समझ में ये? yes sir. तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो डेल्टा टी हो जाएगा डी टी, और इतने छोटे से टाइम डी टी में जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा डी आर वेक्टर। yes जो थोड़ी देर पहले हमने निकाला था डी आर वेक्टर क्या आया था? डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। सो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विच इज इक्वल्स टू व्हाट? विच इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये हो जाएगा डी एक्स आई कैप बाई डी टी प्लस डी वाई जे कैप बाई डी टी। ऐसा लिख सकता हूँ इसको, डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। डी एक्स बाई डी टी आई कैप, ये डी एक्स बाई डी टी क्या है? पोजिशन ऑफ एक्स या फिर एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब छोटे से टाइम में एक्स में जो चेंज आया, तो एक्स में जो चेंज आएगा उसको मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी इन एक्स एक्सिस, प्लस इसको मैं बोल सकता हूँ वेलोसिटी इन वाई एक्सिस। सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v जो होगा उसको मैं क्या बोल सकता हूँ? वी एक्स आई कैप प्लस वी आई जे कैप। हाँ ना? यस समझ में आया? यस सर। लिख लो ये। सर, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी तो एक तरह से एवरेज ही होगी, उसमें भी लाइक हमने एवरेज होगी, टाइम बहुत छोटा हमने पढ़ा था ना, ये मतलब वैसे ही differentiation है। मेथड्स होगी ना। हाँ, जैसे हमने एक्स मतलब जैसे हमने 1D मोशन में पढ़ा था कि भाई ds बाई dt करोगे तो v मिलेगा, वही कर रहे हैं। सिर्फ अब क्या कर रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड होगा, आई कैप और जे कैप, और कुछ नहीं। 3D मोशन होता तो क्या होता? आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप हो जाता। ओके, जेड के लिए के कैप यूज हो जाता। पुट आउट।
सर तो z लाइक 3D और 2D में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस z एक्सिस ऐड कर। हाँ, सिर्फ z एक्सिस ऐड हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है 2D एंड 3D में। तो अगर 2D पढ़ लिया तो ऐसा समझ लो साथ साथ 3D भी पढ़ लिया। ओके ओके सर। चलो लिख लिया इतना। यस सर। मेरे को ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया सर। आपने dx कौन से दो स्टेप? i कैप प्लस dy बाय dt j कैप से कैसे उसको? ये वाला आया, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। उसके बाद क्या प्रॉब्लम आया? ये कैसा लिखा वो? यस सर। देखो बेटा, वापस वही ग्राफ पे आते हैं। ग्राफ नहीं, पाथ जो उसका ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा था, लेट्स से ए से बी जा रहा है। ओके तो मैंने सबसे पहले क्या किया था? दिस इज आर वेक्टर, दिस इज आर डैश वेक्टर। ओके तो इस ये जो वेक्टर होगा वो डेल्टा आर वेक्टर होगा, उसको टाइम के साथ डिवाइड कर देंगे तो एवरेज वेलोसिटी मिलेगी। यस सर। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, जो टाइम है उसको अगर जीरो को अप्रोच करवा दे तो ये जो होगा, ये ऑब्जेक्ट कहाँ तक पहुंचा होगा बेटा? अगर बहुत ही छोटा टाइम लोगे तो बी तक तो नहीं पहुंचेगा, उतने टाइम में कहाँ तक पहुंचा होगा? बिल्कुल आर के बगल में बहुत छोटा सा। बिल्कुल बाजू में पहुंचा होगा। एक्चुअल में अगर ए पॉइंट इधर है तो बाकी दूसरा पॉइंट भी इधर ही होगा। अगर विजुअलाइज करना चाहे तो हम लोग बोलेंगे इधर ही होगा, पर मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ ताकि तुम्हें दिखे। मैं बोल देता हूँ कि ये, अच्छा एक और चीज, स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगा। यस सर। जब मैं टाइम को बहुत छोटा कर देता हूँ तो ऐसा तो नहीं बोल सकता कि ए से ये ए डैश तक पहुंच गया होगा। नो सर। ऐसा कर्व पे तो नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज इतना छोटा टाइम है, बेचारा थोड़ा ही हिलेगा। अगर एक पॉइंट इधर है, उसका दूसरा पॉइंट जस्ट बाजू में है, तो ये स्ट्रेट लाइन से ही जॉइंट होगा, कभी भी कर्व से तो जॉइंट नहीं हो पाएगा। यस सर। आ रहा है समझ में? तो मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो एक्चुअल में ए के बहुत ही बाजू में होगा, पर मैं तुम्हें थोड़ा बड़ा दिखे इसलिए थोड़ा सा इधर बना देता हूँ। ये तुम्हारा ए डैश होगा, हाँ या ना? यस सर। थोड़ा सा बड़ा दिखे इसलिए। ये वेक्टर जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा? आर डैश वेक्टर। इसका ये पोजीशन क्या होगा? ये क्या होगा? एक्स। ये क्या होगा? ये हो जाएगा एक्स प्लस डी एक्स। यस डी सर। एक्स जितना आगे चला गया एक्स एक्सिस में, सिमिलरली ये होगा वाई, और ये नीचे जो पहुंचा होगा वाई प्लस डी वाई। यस सर। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो y माइनस डी वाई होगा, पर समझ लो कि y प्लस डी वाई बोल रहा हूँ, डी वाई नेगेटिव भी हो सकता है। कोई डाउट? नो सर। सो ये यहाँ पे था, उससे फिर यहाँ पे पहुंचा बहुत ही छोटे टाइम में, तो उसमें उतने टाइम में x में इतना चेंज आया और y में इतना चेंज आया, dx एंड dy। समझ में आया? ओके तो अब ये जो पूरा वेक्टर है, ये वेक्टर इस तरफ का ऐसा वेक्टर ए से ए डैश को ज्वाइन करने वाला वेक्टर है, उसको मैं बोल देता हूँ डी आर वेक्टर, बिकॉज वो डिस्प्लेसमेंट दिखाएगा। ए से ए डैश ज्वाइन करोगे तो क्या दिखाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसे लिखूंगा? कितना आया चेंज? आर डैश माइनस आर लिखते हैं। डी आर वेक्टर को मैं कैसे लिखते हैं? आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। आर डैश कितना है? एक्स प्लस डी एक्स आई कैप। आर डैश जो है वो कितना है? एक्स प्लस डी एक्स आई कैप माइनस आर वेक्टर मतलब एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी एक्स आई कैप बचेगा प्लस डी वाई जे कैप बचेगा। यस आ सर। रहा है समझ में ये? ओके यस सर। सो जब तुम डी आर लिखोगे तो ये होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर को डी टी से डिवाइड कर देता हूँ। यस सर। डिवाइड कर देता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या? डी एक्स को डी टी से डिवाइड करो और आई कैप लिख लो, प्लस डी वाई को डी टी से डिवाइड करो और जे कैप लिख लो। और जो तुम डी एक्स बाई डी टी देख रहे हो वो एक्चुअल में क्या है? वो इतना डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में? डी टी टाइम में। दिस स्मॉल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल टाइम, ये मुझे क्या देगा? स्पीड। सर स्मॉल पर इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी? स्मॉल डिस्टेंस या फिर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन अपॉन टाइम। तो ये मुझे क्या देगा? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एक्स कोऑर्डिनेट। यस सर। इन एक्स एक्सिस, तो ये मुझे वी एक्स देगा। आ रहा है समझ में? यस सर। और dy बाई डी टी मतलब ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन डिवाइडेड बाय टाइम कर दूं तो मुझे
वेलोसिटी मिलेगी कौन से, मतलब कौन से एक्सिस के रिगार्डिंग, कौन से कोऑर्डिनेट के एक्सिस के रिगार्डिंग, वाई एक्सिस के रिगार्डिंग, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, वी वाई बोल दूंगा। तो ये आएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। इन दोनों को वेक्टरली ऐड कर लोगे तो मुझे टोटल वेलोसिटी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी, दोनों को ऐड करने से मिलेगी, ये बता रहा हूँ। आया समझ में? यस सर, आ गया सर। ओके, वी एक्स आई कैप प्लस वी आई जे कैप, दोनों को ऐड करने से ये मिलेगी। अब मुझे ये तो मिल गई। अब एक बात बताओ, इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, टाइम हो गया है। इसका एक्चुअल मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्चुअल मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, हाँ या ना? ये जो वेक्टर है वो दो वेक्टर का एडिशन है, तो उनका नेट रिजल्ट कैसे निकलता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक्स और वाई में थीटा हो जाएगा 90, तो cos 90 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आ रहा है समझ में? और tan थीटा क्या देगा? वी वाई बाई वी एक्स, वी वाई बाई वी एक्स मिलेगा, सॉरी वी वाई बाई, हाँ ये मिलेगा tan थीटा एंगल। यस सर। वर्ड आउट। ओके, सो रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये मिलेगा। रिजल्टेंट वेलोसिटी कितने एंगल पे है वो इससे पता चलेगा। यस सर। ओके, यहाँ तक लिख लो, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे करेंगे। 6 बजे है ना क्लास? अच्छा, इसमें बेटा एग्जाम्पल क्या हुआ? क्लास 6 बजे है ना, डाउट क्लास? हाँ, डाउट क्लास 6 बजे, वो इन्फॉर्मेशन Okay, आएगी sir. तुम्हारे व्हाट्सएप सर ग्रुप ये पे। ग्राफ बनाना है। ओके, और एक काम करना है बेटा, हाँ ग्राफ बना लो, सब कुछ लिख लो, और एग्जाम्पल 4.4 ट्राई करना है। एग्जाम्पल 4.4 ट्राई करना है सबको। एग्जाम्पल 4.4 होमवर्क में है। ओके, चलो बाय बाय।